अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने 3.5 साल कारकर्दगी पर वफाकी वज़रा में, अपनी काबीना के अरकान में या अपनी टीम, जिसे कह लें कि कहते थे कि मेरे पास टीम है पूरी जो मुल्क की काया पलट देगी, उस टीम में जो उनकी 55 रुकनी बड़ी जहाज़ी टीम है उसमें से 10 अरकान को पास कर दिया है। उन्हें तमगे दे दिए हैं, उन्हें इनामात दे दिए हैं, सनदें दे दी हैं और खिलतें दे दी हैं कि ये मेरे जो है ये रोशन सितारे हैं, इन्होंने बहुत काम किया है 3.5 साल में। और बाकी 55 में से 45 लोग जो हैं उन्हें किसी किस्म का कोई रिवार्ड नहीं दिया गया, उनका कोई जिक्र नहीं हुआ और उनके बारे में ये जब से ये अवार्ड्स सेरेमनी हुई है तब से ये मजाक बना हुआ है, ये एक हंगामा बना हुआ है कि ये मतलब ये है कि क्या बाकी 45 लोगों को उन्होंने फेल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और जब ये 10 वुज़रा, 10 टीम मेंबर्स अगर उनके ऊपर नज़र दौड़ाएं, एक एक मिनिस्ट्री की कारकर्दगी का जायज़ा लें और एक एक मिनिस्टर का जो है वो आप उसकी जो महकमे की कारकर्दगी है उसका ऑपरेशन करें, तो ये पता चलता है कि ये तो अजीबोगरीब किस्म के अवार्ड बांटे गए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये अवार्ड बांटने की ज़रूरत पेश क्यों आई, ये सनद देने की ज़रूरत पेश क्यों आई, ये किसका आइडिया था और ये क्या पूरे का पूरा ये कंसेप्ट है क्या, आखिर इसके अंदर क्या क्राइटेरियन क्या रखा गया है कि किस तरह से किस महकमे की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। क्या ये कारकर्दगी जांचने के लिए कोई महकमा बना कि जो इन महकमों की कारकर्दगी जांचे, या फिर कोई किसी एजेंसी से कोई थर्ड पार्टी कोई एवेल्यूशन करवाई गई हो। ऐसा भी कोई चीज़ सामने नहीं आई, ना ही बयान की गई है, ना ही बताई गई है कि किसने एवेल्यूएट किए ये जो 10 अनमोल जो थे इनके हीरे, कि ये लोग हैं जिन्होंने आपकी हुकूमत को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले गई और मुल्क की तकदीर जो थी, जो डूबा हुआ मुल्क था, उसे उठाकर तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में ले गए। इसे मलेशिया बना दिया है, इंडोनेशिया बना दिया है, या शायद ये बांग्लादेश के ही पीछे चल पड़ा है। कुछ भी नहीं है। और फिर ये 10 लोगों को ये अवार्ड क्यों कर दिए गए, ये सवाल है। इसमें कई चीज़ें जो हैं वो जो है इसके पहलू सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने बाकी 45 लोग जो हैं उनको लेट डाउन किया है, और क्या ये 10 लोग जो हैं ये ही उनके जो हैं वो सबसे कॉम्पिटेंट लोग हैं। क्या ये ऐसे ही है? अगर ऐसे ही है तो फिर बाकी लोगों का क्या कसूर है? फिर इसके साथ साथ ये भी देखने में आएगा, ये भी देखा जाएगा कि क्या कहीं ये किसी सियासी दबाव का शिकार तो नहीं वज़ीर-ए-आज़म हो गए। उस सियासी दबाव में आकर जो आजकल अपोजिशन ने सियासी दबाव डाला हुआ है अदम एतमाद का, क्या उसका शिकार तो नहीं हो गए। और उसमें से निकलने के लिए ये लोगों को बताने के लिए कि हम तो पूरा हमारे पास सिस्टम है, हम पूरी परफॉर्मेंस जो है उसको गेज कर रहे हैं कि कौन काम करता है कौन नहीं काम करता, और उसके बाद मेरी पूरी नज़र है पूरी कारकर्दगी के ऊपर, और ये हैं जिन्होंने टॉप परफॉर्मर हैं। और फिर ये कि अगर जिन्होंने काम नहीं किया उनकी सज़ा क्या है, आखिर क्या उनकी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो शफल की जाएंगी। ये बहुत से सवाल हैं, बहुत बड़ी बहस है जो खान साहब ने छेड़ दी है बैठे बिठाए, जिसका ये काम उन्हें बहुत खूब आता है कि जब कोई इशू ना हो तो वो खुद इशू दे देते हैं, इशू क्रिएट कर देते हैं। तो भला हो खान साहब का, जिन्होंने जो अपोजिशन जो फारग बैठी हुई थी उसे काम करने के लिए दे दिया, जो लोग नाक़दीन जो थे उनको भी अच्छा खासा सामान फराहम कर दिया। या तो इसमें कुछ सब्सटेंशियल चीज़ें होती जिन कोई बुनियाद पर आपने ये काम किया है तो फिर हम उसकी तारीफ़ भी करते। ये 10 लोगों का अगर जायज़ा लें तो उसमें मेरा ख्याल है कि 1-2 लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनकी कारकर्दगी चले सामने, फिगर्स बता रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी अच्छी है। मसलन मैं ये समझता हूँ कि रज़ाक दाऊद, उनको जो रिवार्ड दिया गया वो बेहतर है कि उन्होंने ट्रेड के हवाले से एक कुछ ना कुछ काम किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की ट्रेड जो है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं और जो वो इकानमी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया है। 2 चीज़ें जो सबसे बड़ा जो मसला थी, जो खान साहब के लिए जो मसला थी और जो बताया गया कि यही सबसे बड़े चैलेंज हैं, उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं आया। मसलन
एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था आपका इकोनॉमी का। इकोनॉमी के लिए खान साहब ये क्रेडिट ले रहे हैं कि बदतरीन इकोनॉमी थी और उसको अपने पांव पर खड़ा करने के लिए मुश्किल तरीन फैसले किए हैं और उन मुश्किल तरीन फैसलों की वजह से आज इकोनॉमी जो है वो अपने ट्रैक पर है और बहुत बेहतर जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, दुनिया इनको तस्लीम कर रही है। तो जिन लोगों ने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर किए हैं उन्हें क्या दिया है आपने? शौकत तरीन का नाम कहीं नज़र नहीं आया। इससे पहले हफीज़ पाशा का ही नाम ले लेते जिसने सारी गालियां खा ली और जितने जो टफ रिफॉर्म्स जो थी जिसने की, आप उसका नाम ही ले लेते। अगर वो साबिक वज़ीर भी था तो उसका जिक्र ही कर देते कि उसने एक काम जो बुनियाद रखी, उसके बाद तरीन साहब ने इसको चलाया और आज हमारी इकॉनमी जो है वो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े क्राइसिस में से हमने निकाला। सो आपने ये तस्लीम कर लिया कि आप इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम नहीं कर सके और इकोनॉमी आज भी जो है वो ख़राब हालात में है। ये अपोजिशन का जो बातें हैं, जो बहुत बड़ा जो इल्ज़ाम है, ये उस इल्ज़ाम को आपने इंडोर्स कर दिया है। नंबर 2, सबसे बड़ा जो नारा था आपका कि आप इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मसलन आपने ये कहा कि हम दुनिया भर में इसकी मिसालें दी जा रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी मिसाल दी गई और अमरीकी सदर ने उसका जिक्र किया, वो बरतानवी वज़ीर आज़म ने जिक्र किया उसका। वो क्या था? अमरीकी सदर तो आपका जिक्र ही नहीं करता, बरतानवी वज़ीर आज़म ने आपका जिक्र किया, वो भी ख़ास प्रेशर में किया था कि पाकिस्तान ने एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया है और आपका ख़ुद एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था जिसको आप लेकर चलते रहे। उसमें आपने पॉलिटिकली जो है वो भी चीज़ें अपने पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, वो था बिलियन ट्री सुनामी। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट जो है उसमें जिन साहब ने काम किया, अमीन असलम ने, वो 1 अरब दरख्त बकौल आपके, वो बंदा जो है वो बेहाल हो गया दरख्त लगा लगा के। 1 अरब दरख्त बकौल आपके उसने लगा दिया और आपने यार उसे एक इतनी सा पर्चा, शाबाशी का सनद, डिग्री, वो उसकी खिलत वो भी नहीं दे सके आप। अच्छा, आगे आए जिन लोगों को अवार्ड दिए हैं उनमें मुराद सईद मवासलात के वज़ीर हैं। मवासलात की वजारत वो है जो बराह रास्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक ऐसा शोबा जो न सिर्फ मुल्क की इकोनॉमी के साथ, मुल्क के अंदर मवासलात के शोबे के साथ, बल्कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ भी सीपैक की शक्ल में जुड़ा हुआ है। तो सीपैक पर तो सबसे ज़्यादा सवाल उठे हैं कि इस हुकूमत ने सीपैक को जो है वो ठप कर दिया है, लपेट दिया है और इनकी वजह से चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। तो मवासलात के वज़ीर साहब को किस खुशी में, किस कारकर्दगी पर, किस कारनामे पर उन्हें ये सनद दी गई है, उन्हें डिग्री दी गई है, ये भी सवाल हल तलब है और इसका भी जवाब आना जो है वो बाकी है। इसके अलावा बाकी जितने भी जो हैं वो दिए गए हैं उसमें फ़ख्र इमाम, उन्हें फ़ख्र इमाम साहब को दिया गया कि जनाब ये बेहतरीन मिनिस्ट्री है। क्या बेहतरीन मिनिस्ट्री है? एक मुल्क जो गंदम में एक्सपोर्ट कर रहा था, चीनी एक्सपोर्ट कर रहा था, आपके दौर में पाकिस्तान गंदम और चीनी इंपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया। अरबों रुपए का ज़र मुबादला जो है वो आपने खर्च किया गंदम और चीनी की इंपोर्ट पर। मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू आपने बना दिया और फ़ख्र इमाम साहब को आपने तमगा दे दिया कि बेहतरीन कारकर्दगी है। आगे चलें, मोईद यूसुफ आपका वज़ीर ख़ारजा को आप किसी खाते में नहीं गिन रहे और वो मैं फिर बात करता हूँ क्या। और मोईद यूसुफ वो सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी का जो प्लान है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसको डॉक्यूमेंटेड करने में उसे बेहतरीन कारकर्दगी दे दी। वो क्या है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है? वो सारी की सारी वो मुआशरती उलूम है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, ये इसके इतने हमसाए हैं, इनके साथ बहुत अच्छे सलूक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पाकिस्तान अच्छे बच्चों की तरह रहना चाहिए। उसके अंदर क्या है, क्या नेशनल सिक्योरिटी जो पेपर जो तैयार किया है उसके अंदर क्या रिकमेंड क्या किया है आपने कि ये आपकी पॉलिसीज़ थी जो पहले अच्छी नहीं थी, जिनकी वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर मुश्किलात आ रही हैं। मैंने तो उसे सरसरी देखा, मुझे तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें मोईद यूसुफ ने कोई बहुत ही अफलातून वाला कोई फार्मूला दिया हो जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के इशूज़ हैं वो हल हो रहे हों। ऐसा भी कुछ नहीं है और मोईद यूसुफ को जो है वो क्रेडिट दे दिया गया। लेकिन
जो मेन प्लेयर है इस मिनिस्ट्री में, फॉरेन अफेयर्स में, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो नज़र हो गए इस बात के। अव्वल तो वो भी किसी चीज़ के हकदार नहीं है। आज ना अमरीकी सदर आपका फ़ोन सुनता है, ना चीनी सदर आपसे मुलाकात करता है बराह रास्त। वीडियो कॉल पे आप चीन जाते हैं और वहाँ पर वीडियो कॉल पे मिलता है, और आप जो है आपका जो हमसाया मुल्क है भारत है, उसके साथ आपके ताल्लुकात वो कशीदा हैं, वो आपको बिल्कुल उसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। तो फिर ये वज़ारत ख़ारजा तो पहले ही ठप है, लेकिन इसमें वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दफ़ा के दोनों वज़ीर जो हैं, उनका तो खान साहब ने वैसे ही कड़ाका निकाल दिया। उन्होंने कह दिया कि ये तो किसी काम के नहीं है, उन्हें भी अवार्ड ही दिया गया, क्योंकि ये दोनों हमा वक्त इमरान खान साहब के मुतबादल के तौर पर अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं और प्रेजेंट करते रहते हैं, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, आलमी बरादरी में भी। ये इस किस्म का ये जो सारे का सारा जो है ये किया है। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और है कि जितने लोग हैं उसमें आपके अलाइज में से किसी बंदे को अवार्ड नहीं दिया गया, किसी बंदे की कारकर्दगी को नहीं सराहा गया। और ये हुकूमत जो है अगर इसके अंदर नज़र दौड़ाएं, वो तो वैसे ही ये है कि कोई पीटीआई फेसेस तो ऑलरेडी नहीं है, वो सारे इधर उधर से पकड़ कर ये सारी हुकूमत जो है वो जुड़ी गई है। कुछ दूसरी पार्टियों से ले लिए गए इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्टेबल्स ले लिए गए, उन्हें उनके इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें बनवा दिया गया। गुलाम सरवर खां हो गए, फ़ख्र इमाम हो गए, दूसरे तीसरे जितने भी हैं ये सारे। और जो पीटीआई फेसेस थे उनमें भी अली जैदी, वो उनका कहीं पर नाम नहीं है, या हमाद अजहर, शिबली फराज, इनका कहीं पर नाम नहीं है। ये पीटीआई फेसेस हैं जो पुराने जो पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग हैं, हमाद अजहर हैं, शिबली फराज हैं। इनकी कारकर्दगी भी आपने उसके ऊपर ज़ीरो लगा दी। तो ये अजीबो गरीब किस्म का मयार नज़र आया है खान साहब का, जिसमें मुझे तो ऐसे लगा है कि जैसे कोई मेरिट नहीं बल्कि पर्चियाँ चल गई हैं इस पर। कहीं से कोई पिंडी से पर्ची आ गई, कोई आपारे से पर्ची आ गई, कोई किसी दोस्त से पर्ची आ गई, कोई कहीं से आ गई, कोई कहीं से आ गई, पर्चियाँ चल गई हैं एक बार फिर इसमें। और ये सरासर एक बुखलाहट नज़र आई है इस पूरे के पूरे इवेंट में, एक मुज़्ज़िका खेज़ एक एक्टिविटी नज़र आई है जो आने वाले दिनों में भी ये बहस का मौजू बनी रहेगी। खान साहब बादशाह आदमी हैं, वो इस किस्म के काम करते रहते हैं। देखते हैं इसके बाद वो क्या नया उन्वान, नया मौजू, नया शोशा छोड़ते हैं जिस पर लोग और अपोजिशन जो है वो उस पर जो है अपनी तबाह आजमाई करें वो, और खान साहब की अकल के जो हैं वो कसीदे लिखे जाएँ। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।